औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अस्सलातो वस्सलामु व तहिय्यतो वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबी ज़हरा मुहम्मद व अला साहिब दावती नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल इल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया वल इबादति सज्जादिया वल मआसिरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़िमिया वल हुजज रिज़विया वल जूदि तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया आनी साहिबल अस्रे वज़्ज़मान वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सलवात मिल के हदिया फरमाइए हज़रत की साथ पे। कबल इसके के आगाज़े गुफ्तगू हो आपकी मोहब्बत, आप आगे तशरीफ़ लाए, मज़ीद मोहब्बतें फरमाइए और मज़ीद आगे तशरीफ़ ले आइए। इधर तक आ जाइए, बहुत शुक्रिया। अब आप आ जाएं। नौजवानों से गुजारिश है कि आप भी मोहब्बत फरमाइए और बिस्मिल्लाह साथ मिल जाइए, बगैर किसी वक्फे के साथ मिल जाइए। बहुत शुक्रिया। ज़ोहे भाई इजाज़त है? बिस्मिल्लाह। तमाम तारीफ़ें हैं, इजाज़त है भाई? आगे तशरीफ़ ले आइए। मज़ीद तमाम तारीफ़ें हैं उस कातिबे तकदीर के लिए। हुज़ूर, तमाम तारीफ़ें हैं उस कातिबे तकदीर के लिए जिसने हमारी तकदीर के सफ़हात पर या अली की विला लिखी या शब्बीर की अज़ा लिखी है। सलामत रखें। हम्दे खुदा के बाद दरूद व सलाम का लश्कर लेके चलते हैं ईरान की सरजमीन पे, उस ईरान की कि जो जागीर मेरे 8वें इमाम की है, उस ईरान की कि जहाँ सल्तनत इमाम रज़ा की है, वो अजीम दरवाज़ा कि जिसका खमसा मना रहे हो। ये दरवाज़ा इल्म का दरवाज़ा, इबादत का दरवाज़ा, नजाबत का दरवाज़ा, करामत का दरवाज़ा, शराफत का दरवाज़ा, शहादत का दरवाज़ा, शफाअत का दरवाज़ा, सियादत का दरवाज़ा, सआदत का दरवाज़ा, हिदायत का दरवाज़ा, सदाकत का दरवाज़ा, विलायत का दरवाज़ा, इमामत का दरवाज़ा, खिलाफत का दरवाज़ा, खुदा की कसम नबूवत का दरवाज़ा, रिसालत का दरवाज़ा। एक जुमले में बात मुकम्मल करूँ, खुदा की कसम यही वो दर है जिस दर पे आने के बाद बंदा दर बदर नहीं होता। मेहरबानी, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखें। भाई क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो कुछ और बताया गया था, माशाल्लाह जीता जागता मजमा। भाई बड़ी बड़ी खुशकिस्मती है कि खमसा रिज़विया मना रहे हो और मेरा भी दिल है कि इमाम पे ही गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं एक जुमला कहूँगा, अल्लाह जाने कौन मेरे साथ चले और कौन पीछे रह जाए, लेकिन मयार समात माशाल्लाह बड़ा बुलंद है। साथ चलेंगे, उम्मीद मुकम्मल है। भाई अल्लाह जब अपने दिए गए कमाल को मिराज अता करना चाहे तो अपनी रज़ा देता है।
भाई मेरी खुशकिस्मती है, मुल्क की नामवर शख्सियत माशाल्लाह ज़ुहैब भाई तशरीफ फरमा है, पूरे मुल्क में मौला की खूबसूरत नौकरी और जिम्मेदाराना नौकरी कर रहे हैं। मौला मजीद इजाफा फरमाए इज्जतों में, बख्तों में। तो सामीन ग्रामी कद्र, और ये याद रखिएगा इज्जत मिलती ही इसी जिक्र से है। जो इस जिक्र से मंसूब हो गया, इज्जतें मौला कदमों में डाल देते हैं। तो याद रखिएगा मैंने क्या कहा, अल्लाह जब अपने दिए गए कमाल को मेराज अता करना चाहे तो अपनी रजा देता है। भाई जितनी भी किताबें अल्लाह ने, अल्लाह की कायनात में हैं, सबसे अफजल किताब है कुरान मजीद। और याद रखिएगा इस कुरान की दो तरतीबें हैं, एक तरतीब नज़ूली है, एक तरतीब मौजूदा है। जो मौजूदा है वो मुख्तलिफ है, जो नज़ूली है वो मुख्तलिफ है। मौजूदा में पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आखिरी आयत है मिनल जिन्नती वन्नास। लेकिन तरतीब नज़ूली में पहली आयत है इकरा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, और आखिरी आयत है जब बड़े भाई ने छोटे भाई को बड़ा किया और बड़े बड़े छोटे अली को देखने के लिए बड़ा होने की कोशिश करते रहे, नाकाम कोशिश करते रहे, तब आखिरी आयत नाजिल हुई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जागते आइएगा, मैंने कहा अल्लाह जब अपने दिए गए कमाल को मिराज अता करना चाहे तो अपनी रजा देता है। कुरान को हतमी शक्ल दी और मिराज तक पहुंचाना चाहा तो क्या फरमाया, व रज़ीतु, मैं राजी हो गया। इसका मतलब है अल्लाह कुरान को भी मेराज दे तो अपनी रजा देता है। अज़ादार बैठे हो, जुमला ज़ाया न करना। बादस मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा, सबसे अफजल कायनात में, अल्लाह के साजिदों में, अल्लाह के आबिदों में हुसैन इब्ने अली है। ऐसा सजदा किया, बड़े बड़े साजिद देखने पे मजबूर हो गए। और जब अल्लाह ने हुसैन के सजदे को हतमी शक्ल देना चाही तो क्या फरमाया, इरजिई इला रब्बी के राज़ियतम मर्ज़िया, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। क्या मिजाज है कुरान का और हजरत शब्बीर का। कुरान को मिराज दे तो भी रजा देता है, शब्बीर को मिराज दे तो भी रजा देता है। कुरान को हतमी शक्ल दी तो फरमाया वरजी तू, मैं राजी हो गया। कुरान से कहा मैं राजी हो गया, ये नहीं कहा कि ये भी मुझसे राजी हो गया, मगर हुसैन से फरमाया राजियतम मर्जिया, मैं तुझसे राजी, तू मुझसे राजी। भाई बात पहुंची। देखिए अल्लाह ने अपने वलियों को, नबियों को, औसिया को मोजज़े अता किए। मोजज़ा कहते ही उससे हैं। अब ये भी बड़ी मुसीबत की बात है, अगर अली वली के मोजज़े पढ़े जाएं या फजाइल पढ़े जाएं तो बदबख्त कोई भी शकी इंसान कह देता है अक्ल में बात नहीं आती। तुम्हें ये किसने कह दिया, जो अक्ल में आ जाए उसे अली कहते हैं। भाई मौलाना किबला अली मोजज़ नुमा है और मौलाना तशरीफ फरमा है। मोजज़े की तारीफ क्या है, मोजज़ा कहते ही उसे है जिससे इंसानी अक्ल आजिज आ जाए। मोजज़ा कहते, भाई अक्ल क्या कहती है, अक्ल क्या कहती है कि कंकर बोलते नहीं और अगर किसी के हाथों पे आके बोल पड़े तो मोजज़ा है। अक्ल क्या कहती है, लोहा मोम नहीं बनता, अगर दाऊद बना दे तो मोजज़ा है। अक्ल क्या कहती है, अक्ल क्या कहती है भाई, अक्ल क्या कहती है कि मुर्दे जिंदा नहीं होते, अगर ईसा ठोकर से उठा दे तो मोजज़ा है। भाई अक्ल क्या कहती है, सूरज मगरिब से वापस नहीं आता और अगर किसी की उंगली के इशारे से आ जाए तो मोजज़ा है, मोजज़ा है। अच्छा, जितने भी अंबिया हैं, और ये जो आप जिसकी मजलिस में बैठे हैं ना, खुदा की कसम ये इमाम जिंदगियां बांट रहा है। और अरबी का एक कानून है, मौलाना से मैं वजाहत और तायीद लूंगा, भाई फाकिदु शय कभी मुअतियु शय नहीं होता। जिसके पास खुद कुछ ना हो वो आगे कुछ नहीं दे सकता। मैं यहाँ ऐलान करता चलूं कि भाई मैं इस इलाके के गरीब सादात में 5-5 हज़ार रुपया तकसीम करके जाऊंगा और मेरी जेब में 2000 भी ना हो, क्या कर सकता हूँ? इम्पॉसिबल। जब पास ही कुछ नहीं, आगे खाक दूंगा। मैंने जो कहा कि रजा जिंदगियां बांट रहे हैं, तो जिंदगी वही बांट सकता है जो खुद भी जिंदा हो।
भाई कभी जिंदगी लेने मुर्दों के दरवाजों पे ना जाना। जिंदगी वो देगा जो खुद भी जिंदा हो। बड़े नबियों के मोलज़े थे वो जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, किसी ने देखी? यकीनन 80 साल के ज़ईफ़ भी बैठे हैं, कमोबेश 70-80 साल के, आप ही बता दीजिए। नहीं देखी? अच्छा, हजरत दाऊद का जो मोलज़ा था वो देखा? नहीं। हजरत इब्राहीम के दौर में जो दुम्बा आया था वो देखा? नहीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली में रहे थे वो मछली देखी? नहीं। भाई कहां चले गए वो मोज़े? आप कहेंगे जब मोजस नुमा ही नहीं तो फिर मोजसा कैसे जिंदा रहेगा? मोजसा उसका जिंदा रहता है जब साहिबे मोजसा जिंदा हो। कश्ती न जाने कहां, वो मछली न जाने कहां, मगर कुरान जिंदा है क्योंकि मोजज़ा मोहम्मद का है। अक्सर पढ़ा जाता है ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कंकरों से कलमा पढ़ाया, सूरज को पलटाया, चांद के 2 टुकड़े। और भाई ये मोहम्मद का मोजज़ा नहीं, ये तो मुस्तफ़ा की अदाएं थी। उसका एक ही मोजज़ा है जिसके 2 हिस्से हैं, एक को कुरान कहा जाता है, एक को अहले बैत कहा जाता है। कुरान भी जिंदा है, अहले बैत भी जिंदा है। ये दलील है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मद की रिसालत भी जिंदा है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, हैं। इसका मतलब है वो है। और जिस इमाम का तज़किरा मैं कर रहा हूं, जितने ज़ायरीन तशरीफ फरमा है, हाथ बुलंद कीजिए। सुभान, वाह 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 वाह, माशाल्लाह भाई कमाल है, सारा मजमा ही माशाल्लाह। मौला के ज़ायरीन, मौला मजीद इजाफा फरमाए, इस सआदत में मजीद इजाफा हो। बार बार जाइए, जो नहीं गए मौला उन्हें भी तौफीक दें, असबाब पैदा हों, सब जाइए और ज़रूर जाया कीजिए। मैं जिम्मेदारी से, चलें बात आ गई ज़ियारत की, ये हज का भी मौसम करीब है, खुदा ये भी सआदत से हम किनार फरमाए, सबको साहिब इस्तात हों, सब जाएं हज करने। 15 लाख 20 लाख 12 लाख जितने लाख भी लगा के जाओ, किसी रिवायत में नहीं है कि अल्लाह फरमाए 20 लाख लगा के जाओगे तो कबूल हो जाएगा। अगर सब कहीं आपने पढ़ा हो, नहीं 20 लाख लगा के जाओ तो कबूल हो जाएगा, नहीं। लेकिन बताऊं, एक ज़ियारत ऐसी है, वो भी मेरे 8वें इमाम की। आवाज आई जब भी जो भी, मेरे मौला ने फरमाया, मेरे नबी की हदीस है कि मेरा एक बेटा आएगा जो खुरासान में दफन होगा, जो बंदा मेरे बेटे रज़ा की ज़ियारत के लिए आएगा, अल्लाह उसे 1000 मकबूल हज्जों का सवाब अता करेगा। मकबूल मकबूल हज, सुभान अल्लाह। खैर, ज़ियारत इमाम की फजीलत ये एक अलग बाब है, मेरा ये मौजू नहीं, लेकिन जहां मैं आपको लाना चाहता हूं उधर आइए। इमाम जिंदा है, मोजज़ नुमा जिंदा अगर मोजज़ा जिंदा, मोजज़ा जिंदा अगर मोजज़ नुमा जिंदा। भाई आप गए माशाल्लाह, नेशापुर भी गए, वहां से पानी फुटता हुआ देखा, यकीनन सालारों ने बताया होगा कि किसका मोजज़ा है, किसके हाथों का मोजज़ा है। फिर रिवायत कहती है, एक दफा गुजर हुआ मेरे मौला का, मेरे मौला के सहाबी भी साथ थे, कद ज़ालत शम्स, सूरज गुरूब हो रहा था। फ़कील लहू, सहाबा ने मेरे इमाम से फरमाया, इमाम से अर्ज किया, यब्ना रसूलिल्लाह अफला तुसल्ली, मौला क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे? अजीब मार्फत है, नमाज से कह रहे थे नमाज नहीं पढ़ेंगे। भाई ये जुमला बता रहा है कि गुरूब का वक्त था, मगरिब का वक्त था। मेरे मौला ने फरमाया क्यों नहीं पढ़ेंगे, आए पढ़ते हैं। अब मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, ईतूनी बिलमा, जाओ पानी लेकर आओ। सब ने दाएं बाएं देखा और आकर कहने लगे, माँ माना माँ, हमारे पास पानी नहीं है। माँ माना माँ, मौला हमारे पास पानी नहीं है। आका ने फरमाया तो नहीं है तो क्या हुआ, मेरे करीब आओ। फबहसा बियदिहिल अर्ज़, यदुल्लाही, हाथों से जमीन की मिट्टी को हटाया, बल्कि यूं कहूं अबू तुराब के बेटे ने तुराब को हाथों से हटाया। जैसे हटा फन्नबा अलमा, पानी फुटना शुरू हो गया। रिवायत के फिक्र है, फतवज़्ज़ा, मेरे मौला ने वुजू किया उसी पानी से, फतवज़्ज़ा बिही, उसी पानी से वुजू किया, जो साथ थे उन्होंने भी किया। और रिवायत कहती है, बाकिन इलल यौम, वो पानी आज तक निकल रहा है, पानी निकल रहा है। भाई नबियों के मौज़े खत्म हो गए,
ये कमाल या अली रजा का है या अली मुर्तजा का है। ये भी उसकी रजाओं का मालिक, वो भी उसकी रजाओं का मालिक। इसके पानी का मौजज़ा जिंदा और उसकी आमद का मौजज़ा। जब उसकी अम्मा काबे के करीब आई, दीवारे काबा शक हुई, अल्लाह ने काबे वाला मौजज़ा भी अली का आज तक जिंदा रखा हुआ है। बेटे का मौजज़ा पानी वाला था, बाप का मौजज़ा दीवार मट्टी वाला है। तो मुझे जुमला कहने दो, पानी का काम भी पाक करना है, मट्टी का काम भी पाक करना है। इसका मतलब है अगर कोई इनके मौजज़ों को न माने तो याद रखना, युताहिराकुम ततहीरा, ये पाक है और कुरान का फैसला है नजासत कभी तहारत के करीब नहीं आ सकती। बाप का मौजज़ा मिट्टी वाला जिंदा है, बेटे का मौजज़ा पानी वाला जिंदा है। और तुराब का काम भी पाक करना है और पानी का काम भी पाक करना है। भाई परेशान तो नहीं हो गए? ज़ोहेब भाई किबला, मैं शहर इकबाल से आया हूं पहली मर्तबा, और यहां मेरे सामने लोग इकबाल बन के बैठे हुए हैं। भाई किसी और के आगे बनिएगा। सलवात पढ़े मिलके बाबा से बोले। हारून मेरे सातवें इमाम का कातिल था बेशुमार। इसके दो बेटे थे, मामून और अमीन। मामून ने अमीन को हुकूमत और तख्त के लालच में कत्ल करवा दिया। पीछे रह गया मामून। मामून ने मेरे मौला को वली अहदी की पेशकश की। आका मदीने में थे, ये खुरासान में था। मेरे मौला ने वली अहदी की पेशकश को कबूल किया। खैर ये भी एक अलग मौजू है, चलें ये भी मसला बयान करता चलूं। जहर देने वाला मेरे मौला को यही था, ऐसा ही है। इमाम के आगे खाना पेश किया गया, अंगूर पेश किए गए, उनमें जहर था। हर इमाम को या तलवार से शहीद किया गया या जहर से शहीद किया गया। जिस इमाम को भी जहर से शहीद किया गया, खाने में या किसी भी फल में जहर पेश किया गया। मुझे बताइए, क्या इमाम नहीं जानते थे इस खाने में जहर है? जानते थे तो खाया क्यों? भाई सवाल है या नहीं है? भाई हमारे यहाँ तो ये लफ्ज, ये जो अमल है, ये जिस लफ्ज से ताबीर किया जाता है, इबारत है, वो है खुदकुशी। खुदकुशी हराम है। मेरे बच्चों से भी सवाल होता है, अगर तुम्हारा इमाम गैब का इल्म रखता है तो क्या नहीं जानता था इस खाने में जहर है? अगर नहीं जानता था तो इमाम कैसा? अगर जानता था तो खुदकुशी क्यों? माज़अल्लाह, जो हमारे यहाँ ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अगर दिल हो तो इसमें भी थोड़ी सी रोशनी डालता चलूं। मेरे बच्चे तवज्जो फरमाएं। भाई जो इंसान भी आया उसने जाना तो है। हर इंसान के आने का वक्त भी मुकर्रर है, जाने का वक्त भी मुकर्रर है। चाहे वो मासूम हो या गैर मासूम। वो एक अलग टॉपिक है कि इमाम शहादत के बाद भी जिंदा है। मैं बज़ाहिर शहादत की बात कर रहा हूं। मासूम या गैर मासूम, एक वक्त आने का, एक वक्त जाने का। मैं मोहसिन काज़मी 95 में आया था, ये है 2025। बिलफर्ज 2026 में मुझे जाना है। वो जो लोहे महफूज में अल्लाह के पास इल्म लिखा हुआ है मेरे आने और जाने का, वहां आने की तारीख मेरी लिखी है 1995। यहां से जाने की लिखी है 2026। मेरा दिल किया हालात से तंग आकर मैंने खुद को गोली मार दी 25 में। अल्लाह फरमाता है, तू कौन होता है मेरे फैसले के आगे बगावत करने वाला? जब मैंने 26 का लिखा था, तूने 25 में पहल क्यों की? हराम मासियत की है, लिहाजा ये मासियत हराम है। 26 में जाता उसकी मर्जी से तो हराम ना होता। भाई हराम होना सवाब होना ये डिपेंड करता है इताअत पे और मासियत पे। इताअत होगी तो सवाब है, मासियत होगी तो हराम है। जो भी आया आने का वक्त मुकर्रर, यहां से गया जाने का वक्त मुकर्रर। फर्क मासूम और गैर मासूम में ये है, मैं और आप ना आने का इल्म रखते हैं
भाई क्या बात है, सुभान अल्लाह। ना जाने का इल्म रखते हैं। 94 में मुझे नहीं पता था कि मैं 95 में आऊंगा। क्या मैं बना ही 95 में था? नहीं, मैं बड़े अरसे से बना हूं। रिवायत आ गई मेरे लबों पे। एक बंदा मेरे अमीर मुमकिनात, अमीर कायनात की खिदमत में आया और आके अर्ज करने लगा, या अली आना शिया तो का, मौला मैं आपका शिया हूं। अली फरमाते हैं, कसिब तमाकुलता, तूने जो कहा है झूठ कहा है। कहता है, मौला मैं कह रहा हूं मैं शिया हूं। अली फरमाते हैं, मैं कह रहा हूं तो झूठा है। परेशान हो गया, कहने लगा, मौला बताइए वजह क्या? आका ने फरमाया, जब अल्लाह ने मेरे शियों की अरवाह को खल्क किया था, उन्हें एक जगह खड़ा किया था, सामने मेरा नूरे विलायत चमक रहा था, उनसे कहा था पढ़ो अली जुन वलीउल्लाह, उनमें तू तो नहीं था। भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह। हैदरी। तो इसका मतलब है मैं तब से हूं। इसका मतलब है कि मैं तब से हूं, आप तब से हैं। मुख्तलिफ शक्लों में होता 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 कभी किसी आलम, कभी किसी आलम, कभी आलम जनीन से होता होता आलम दुनिया में आ गया। 94 में मैं जहां था वहां मुझे नहीं पता था कि 95 में मेरा नंबर आएगा, लेकिन आ गया। और आने के बाद अब मुझे ये नहीं पता कि मैं 26 में जाऊंगा। अगर वहां 26 लिखा है मैं नहीं जानता, लिहाजा मैं चुप करके आया, चुप करके जाऊंगा। उसकी मर्जी से आया, उसकी मर्जी से जाऊंगा। मगर अली आने से पहले जानते थे मैं 13 रजब को जाऊंगा। नहीं, पीछे वाला मजमा परेशान हो गया। हुसैन आने से पहले जानते थे मैं 3 शाबान को जाऊंगा। हसन आने से पहले जानते थे मैं 15 रमजान को जाऊंगा। मोहम्मद मुस्तफा आने से पहले जानते थे मैं 17 रबीउल अव्वल को जाऊंगा। सैयदा आने से पहले जानती थी मैं 20 जमादुल सानी को जाऊंगी। अब ये आने से पहले जानते हैं कि हम इस तारीख में जाएंगे, और आने के बाद भी जानते हैं हम इस तारीख में और इस तरीके से और इस सबब से जाएंगे। हुसैन मदीने से चले, क्या नहीं जानते थे करबला में कत्ल होऊंगा? जानते थे। अली 19 रमजान को घर से चले, नहीं जानते थे मस्जिद में मारा जाऊंगा? जानते थे। हसन को जोजा ने जहर दी, नहीं जानते थे? जानते थे, फिर भी शादी की। भाई तवज्जो है या नहीं है? 8वें इमाम, चूंकि मौजू मेरे मौला का है जहर से मुतल्लिक, तो चूंकि हारून की बात, मामून की बात आ गई तो बात कर दी। 8वें इमाम भी जानते थे इन अंगूरों में जहर है, मगर तनावुल किया क्यों? ये जानते हैं कि जो उधर लिखा है ना वो यही लिखा है। मैं अपनी मर्जी से, यानी कोई मैं लफ्ज बदलूं, मैं अपने इख्तियार से जहर वाला खाना खाऊं तो मासियत है, मासूम खाएं तो इताअत है। भाई कौन समझा है, कौन नहीं समझा? जो उधर उसकी मर्जी थी ये जानते थे, रजा कहते ही उसे हैं जो उसकी मर्जियों के खरीदार हो। जानते थे। तो गोया इमाम अगर कोई कदम उठाते हैं तो इसमें इल्म इमामत पे कोई शक नहीं। इमाम जानते हैं कि मेरी शहादत का यही सबब है और वहां यही लिखा है। अगर ना करें अपने इख्तियार से जो कि उधर लिखा है ये ना करें तो ये मासियत है उसके फैसले पे, और वो मासूम ही नहीं होता जो मासियत करे। सलवात पढ़े मिलके बाबा से बुलंद। भाई बात क्लियर हो गई। मेरा अपने इख्तियार से ऐसा खाना खाना हराम है, इमाम का मर्जी खुदा के मुताबिक है। बहरहाल इसमें एक अलग इनके इल्म अकीदा जबर इख्तियार की बहस है, वो अलग टॉपिक है। बहरहाल इमाम को इसने वली अहदी की पेशकश की, वापिस आइए। इमाम ने वली अहदी को कबूल किया और मदीने से चल पड़े। मुद्दत के बाद लोगों ने मदीने से अली निकलता देखा, सर पे दस्तारे नबूवत, बदन पे कबाए इमामत और विलायत सजी हुई, दाएं हाथ में तवल्ला की तस्बीह, बाएं हाथ में तबर्रा का डंडा, बतूल का लाडला चला। चलते 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 जैसे ही नेशापुर की सरजमीन पे पहुंचे,
रास्ते वालों को पता चला कि जाफर सादी का पोता आ रहा है, क्योंकि इसी के दादा का वो ज़माना था जब 4-4 हज़ार शागिर्द एक वक्त में बैठ के कस्बे फैज़ किया करते थे। मगर जब 7वें इमाम का दौर आया, बज़ाहिर ये दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि बरख्तिलाफ़ रिवायात 14 या 16 साल मेरे 7वें इमाम कैद में रहे। बज़ाहिर वो तालीम व तरबियत का दरवाज़ा बंद रहा। प्यासे थे लोग जाफर सादी के बाद कि अब इसी का वारिस कोई आए और हम उससे इल्म से इल्मी इस्तिफादा करें। मेरे इमाम जैसे ही नेशापुर के करीब पहुंचे, बरख्तिलाफ़ रिवायात 18,000 या 24,000 मुहद्दिसीन कागज़ कलम लेके इमाम रज़ा के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, मौला बोलिए हम लिखें, मौला बोलिए बोलिए बोलिए, हम भी देखें कुरान बोले तो कैसा लगता है, हम भी देखें कुरान बोले तो कैसा लगता है। कागज़ कलम लेके, कागज़ कलम, बदबख्तो अगर तुम्हारे बड़ों ने मोहम्मद को दिया होता आज इतनी फिक्र ना होती। इतनी कागज कलम लेके खड़े हैं और मेरे इमाम से कहा, मौला कुछ बोलिए। अब आका जानते हैं ये जितने सामने लिखने वाले हैं ये आम बंदे नहीं, मुअर्रिख हैं, मुहद्दिस हैं। ये जो लिखेंगे जो बयान करेंगे दुनिया इन्हें हदीस समझेगी। अब हक बनता है मेरे मौला कोई अहम तरीन चीज़ बयान करें ताकि दुनिया के लिए तालीम और तरबियत, दुनिया व आखिरत की कामयाबी का सामान हो। आका ने फरमाया, सुनो, पहली बात तो ये है जो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं, मेरा बाबा कह रहा है। वो मेरा बाबा नहीं, मेरा दादा कह रहा है। इमाम सादिक ने इमाम बाकिर से सुना है, इमाम बाकिर ने इमाम सज्जाद से सुना है, सैयद सज्जाद ने बाबा हुसैन से सुना है, उन्होंने भाई हसन से सुना है, हसन को बाबा अली ने बताया है, अली को नबी ने बताया है, नबी को जबरील ने बताया है, जबरील से खुदा ने कहा है, सुनो जो मैं बोल रहा हूं वो खुदा बोल रहा है। भाई क्या बात है, खुदा की कसम, पीछे वाले परेशान बैठे हैं। चलो मैं जो मैं बोल रहा हूं वो खुदा। याद रखना, अल्लाह जितनी सिफात का मालिक है, अल्लाह की सिफात के मजहर हैं 14। वो करीम है, कैसे पता चले कैसा करम करता है, ये बताएंगे, उसका करम ऐसा है। वो रहीम है, ये रहम करके बताएंगे, वो रहीम हो तो ऐसा होता है। भाई जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी जिसका ताल्लुक ही अल्लाह की रज़ा के साथ है, इसी में अल्लाह अपनी एक सिफत को बयान कर रहा है, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों के साथ बड़ा रऊफ है। मैंने क्या कहा, उसकी सिफत के मजहर, सिफात के मजहर ये 14 है। भाई अल्लाह ने खुद को रऊफ कहा है। ज़ोहेब भाई कौन है जो उसकी सिफत रऊफ का मजहर है? मैं दुनिया में चल पड़ा, तलाश में निकला, कौन होगा जो रऊफ होगा, जिसके अंदर अल्लाह के मजहर, अल्लाह की सिफत रऊफ की झलक नजर आएगी, सिफत के मिस्ताक नजर आएगा। मैं निकलता निकलता पाकिस्तान के हर शहर में गया, मुझे कोई रऊफ ना मिला। पाकिस्तान से निकला, हर मुल्क में गया, कोई रऊफ ना मिला। हर मुल्क के हर शहर में गया, रऊफ ना मिला। किसी ने कंधा हिला के कहा, ईरान है जो साथ ही एक हमसाया मुल्क है जिसे जमाना ईरान कहता है, अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए, उधर चला जा तुझे रऊफ मिल जाएगा। जैसे ही मैं ईरान पहुंचा, मैं ईरान के शहर कुम में गया, रऊफ ना मिला। इस्फहान में गया, रऊफ ना मिला। किसी ने कहा मशहद चला जा, वहां तुझे रऊफ मिल जाएगा। मशहद भी मुकद्दस है और ये भी कमाल इन हस्तियों का है, ये जिधर आए इनके आने से वो जमीन शरफ याब हो जाती है। ये मक्का में आए वो मुकर्रमा बन जाता है, ये मदीना में आए वो मुनव्वरा बन जाता है, ये नजफ में आए वो अशरफ बन जाता है, ये करबला में आए वो मोअल्ला बन जाती। उसने कहा मशहद जा, जिसे मुकद्दस कहा जाता है। जैसे ही मैं मशहद की सरजमीन पे दाखिल हुआ, मैंने कहा मुझे रऊफ कहां से मिलेगा। चलता चलता एक ऐसी वादी में कदम रखा जो वादी भी जन्नत की वादी थी। अजीमुशान सल्तनत थी किसी बादशाह की, अजीमुशान रोजा था। दाएं भी वसी सेहन, बाएं भी वसी सेहन। और कमाल तो ये हो गया, किसी सेहन को सहने गदीर कहा जाता है, किसी सेहन को सहने शिफा कहा जाता है, किसी सेहन को सहने खुमैनी कहा जाता है। इन्होंने कहा इन सेहनों के दरमियान एक अजीमुशान रोजा है। जैसे ही मैं वहां गया, सोने की जाली के अंदर एक अजीमुशान हस्ती, जैसे ही मैंने कदम रखे यूं लग रहा था मैं फर्श नशी नहीं अर्श नशी बना हुआ हूं। मेरे कदम इस जमीन पे नहीं बल्कि सुरैया की बुलंदियों का सफर कर रहे हैं। जैसे ही उस रोजे के करीब पहुंचा, खादिम ने कंधा हिला के कहा कहां जा रहा है? मैंने कहा रऊफ से मिलने जा रहा हूं। उसने कहा रऊफ कोई आम बंदा है, जा वुजू करके आ, पाकीज़ा बनकर आ, पाको पाकीज़ा लिबास पहन के। जैसे ही मैं उसके मरकज में दाखिल हुआ, ज़ियारतनामा उठाया, निकला था रऊफ
रऊफ की तलाश में ज़ियारतनामा उठा के पहला फिक्र कहा, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुर रऊफ, ए इमाम रऊफ तुझ पे मेरा सलाम। तो मैंने ज़बाने को मोड़, चेहरा मोड़ के कहा, अरे कहाँ जा रहे हो खुदा की तलाश में, इधर आओ। जिसे रिज़ा मिल गया उसे खुदा मिल गया। जो मैं बोल रहा हूं वो खुदा बोल रहा है। सलवात भेजिए इमाम की साथ पे मार। जिसे रिज़ा मिल गया उसे खुदा मिल गया। आका ने फरमाया सुनो, बहुत शुक्रिया। मैंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने अपने बाबा से सुना, उन्होंने अपने बाबा से सुना। ये है तशय्यो, जहां का रावी मासूम, इब्ने मासूम, इब्ने मासूम। और याद रखना हमारे यहाँ रिवायत लेने का कानून है। हम वो रिवायत कभी काबिल कबूल नहीं समझते कि जिसकी सनद में एक भी रावी दुश्मन अहले बैत हो। और जितनी भी अहादीस हम तक पहुंची हैं, किसी हदीस के इतने रावी नहीं जितने हदीस गदीर के हैं, और सारे सिलसिले बिल्कुल ठीक हैं। एक तो रिवायत है जिसे रिवायत सिलसिला फातिमिया कहा जाता है। सिलसिला फातिमिया, क्योंकि हर मासूम की बेटी 8वें इमाम तक, 8वें इमाम तक गालिबन या 7वें इमाम तक हर बेटी, मेरी तहकीक के मुताबिक, बाद में भी होगा लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक 7वें 8वें इमाम तक हर मासूम ने अपनी बेटी का नाम फातिमा जरूर रखा है। ये हदीस गदीर जो है मन कुन्तु मौला, इसकी रावियां जनाबे मासूमा कुम शहजादी हैं। उन्होंने जिनसे ली उनका नाम भी फातिमा, उन्होंने जिनसे ली उनका नाम भी फातिमा, और ये सिलसिला पहुंचता है जनाबे सैयदा तक। सिलसिला फातिमिया इसे कहा जाता है। बहरहाल ये जो मासूम हदीस पढ़ने लगे हैं, इसे सिलसिला तो ज़हब कहा जाता है। सिलसिला कहते हैं कड़ी को, ज़हब कहते हैं सोने को। इतना खालिस सिलसिला कि जिसे सोने वाला सिलसिला कहा गया। अब मौला ने फरमाया क्या, सुनो, कान खड़े हो, कलम चलने के लिए तैयार हो। फरमाया क़ाल अल्लाह ताला, खुदा फरमा रहा है, कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमीन मिन अज़ाबी। अल्लाह कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल होगा मेरे अजाब से बच जाएगा। भाई बड़े खुश हुए सारे मुहद्दिसीन, कितना आसान है जहन्नुम की आग से बचना। लिखो लिखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, जो इस किले में दाखिल होगा जहन्नुम से बचेगा। सबने लिखना शुरू किया। थक गए हैं भाई, ये फ्रंट वाले थक गए हैं मेरे ख्याल है। बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, आपकी दुआओं का तालिब हूँ। सबने लिखना शुरू किया, कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमीन मिन अज़ाबी। दूसरे ने लिखा कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमीन मिन अज़ाबी। तीसरे ने लिखा कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमीन मिन अज़ाबी। चौथे ने लिखा कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमीन मिन अज़ाबी। 18,000 कलम जब लिख चुके, एक दूसरे से कहने लगे कितना अच्छा हो गया ना, अली के बेटे अली से लिखवा दिया है कि जहन्नुम से बचने का तरीका क्या है, आओ अल्लाह के किले में दाखिल हो जाएं। दिलों के राज जानने वाले रज़ा ने कानों में होने वाली सरगोशियों को सुन लिया। फरमाया सुनो, इस किले में दाखिल होने की शर्तें भी हैं। कहने लगे क्या होगी? मौला बोलिए, वुजू होगा, तहारत होगी, नमाज होगी। मौला बोलिए। फरमाया इनकी शरायत में से अनाम इन शुरूतिहा, एक हम 14 की विलायत है। मैं रज़ा इन शर्तों में से एक शर्त हूं। अब भाई ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया? हाँ, अगर लंबा हो जाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। मुझे एक दिन बुलाया, तो राबी साहब को 5 दिन बुलाया, तो हक तो ये बनता है आज की मजलिस 5 दिन वाली पढ़ के जाऊं। पूरा खमसा ही पढ़ के जाऊंगा भाई, थकना नहीं, थकावट नजर आएगी मैं छोड़ दूंगा। जो पीछे वाला मोहल्ला है, कोई परेशानी तो नहीं? पक्की बात है? एक नारा तो लगाएं पीछे से। शुक्रिया, ये नारा दरमियान से था, मैंने कहा पीछे से। मेहरबानी भाई, शुक्रिया।
एक होती है शर्त, एक होती है मशरूत। किबला फिक्र का उसूल नहीं, इज़ा बतल शर्त बतल मशरूत। अगर शर्त बातिल हो गई, मशरूत बातिल हो गई। प्यारे बच्चों, हर इबादत की सेहत की शर्तें हैं। नमाज की शर्त है वुजू, इसके अलावा भी शर्तें हैं। लिबास पाक होना चाहिए, बदन पाक होना चाहिए, जगह पाक होनी चाहिए, रस्मी कई शराइत हैं। अगर ये शराइत पूरी नहीं, सारी रात भी नमाजें पढ़ते रहो, मुंह पे मार दी जाएंगी। शर्त ही बातिल तो मशरूत बातिल। रोजे की शर्त है कि हालत तहारत में हो। हज की शराइत में से शर्त है साहिब इस्तिताअत हो। ज़कात की शराइत में से शर्त है माल निसाब तक पहुंच जाए। हर इबादत की शर्त है। किलाए तौहीद मशरूत है। भाई दुनिया लगी है वुजू ठीक करने, तहारत पे लगी हुई है, कहीं ठीक हो जाए, नमाजें ठीक हो जाए। भाई ठीक है, हर इबादत की शर्त है। शर्त सही होगी तो इबादत सही होगी। अरे नमाज रोजे की शर्तों से जरा निकलो, पूरे दीन की शर्त को अलीउन वलीउल्लाह कहते हैं। भाई तवज्जो है या नहीं? हैदरी विलायत आले मोहम्मद शर्त है। आसान अल्फाज में कहूं, मशरूत ला इलाहा इल्लल्लाह को कहते हैं, शर्त अलीयुन वलीउल्लाह को कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया। चलो चलो मैं इस बात को मजीद वाज़े कर देता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या तर्जुमा है इसका? कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। यानी इस कलमे में अल्लाह की माबूदियत का जिक्र हो रहा है। ये भी कलमा हो जाता तो क्या ही अच्छा था, अल्लाहु इलाहुन, अल्लाह माबूद है। मगर ऐसा नहीं, कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले उन्हें छोड़ो जो इसकी जिद में बनाए हैं। हाय हाय हाय, ये कानूने मोहम्मद बन गया। जिसे मोहम्मद मनवाता है पहले उन्हें छुड़वाता है। जो इसकी जिद में बनाए जाते हैं ये अलग बात है। अशीर में खुदा मनवाए या गदीर में अली मनवाए, अल्लाह को पसंद ही नहीं कि उन्हें भी मानो और मुझे भी मानो। अगर ला इलाहा ना होता कलमे में ला इलाहा, तो जानते हो नुकसान क्या होता? वो जो मुशरिकीन मक्का थे ना, जिन्होंने 360 पहले बनाए हुए थे, उनके लिए मौज हो जाती। वो कहते कोई बात नहीं, पहले भी तो इतने माने बैठे हैं, एक और मान लेते हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, उन्हें छोड़ो, मुझे मान। ला इलाहा यानी 360 की नफी, इल्लल्लाह एक को मानो। और खुदा की कसम क्या मुकाम है सहाबा इकराम का, जिन्होंने माना। भाई ईमान सहाबा के क्या कहने। ज़ोहेब भाई इस पे भी मजलिस से पढ़ा करें, ईमान सहाबा जिंदाबाद। दिखाई देने वाले खुदा छोड़ के ना दिखने वाला मान लिया, और वो भी सिर्फ मोहम्मद के कहने पे। भाई आज किसी से कोई कहे अपना मजहब छोड़ो, मेरा मजहब इख्तियार करो, मुश्किल हो जाती है। भाई मेरे माँ बाप दादा दादी नाना नानी इस मजहब पे है, मैं कैसे छोड़ूं? मैं कहता हूँ सहाबा आपके क्या कहने हैं। आपने मोहम्मद की मान के बाप दादा का मजहब छोड़ा, मोहम्मद की मान के 40-40 साल जिनके आगे सजदे करते रहे उन्हें छोड़ दिया, मोहम्मद की मान के शराबें छोड़ी, मोहम्मद की मान के बुत छोड़े। सहाबा काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, इन्होंने मेरे नबी की सदाकत पे यकीन किया। मगर याद रखना फिर भी अली अली है। जो नबी की मान के, नबी के कदमों में बैठ के बुत छोड़ दे वो और है, जो नबी के कंधे पे आके बुत तोड़ दे वो और है। बुत शिकन और बुत परस्त में फर्क होता है। 360 मैं शर्त और मशरूत की बात करने लगा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह और अली वलीउल्लाह, 360 बुत बनाए हुए थे। और लुत्फ की बात यह है कि इन 360 में से कुछ मुज़क्कर थे, कुछ मोनस थे।
कुछ नर थे, कुछ मादा थे, कुछ देवते थे, कुछ देवियां थी। एक तो अली के दुश्मन का ये बड़ा मसला है, ना ही में मिलता है, समझ ही नहीं आती। ये जो लात मनात उज़्ज़ा, ये जो उज़्ज़ा है ये देवी थी, मोनस मादा। पहली जंग हुई जंगे बदर, वहां से मुशरिकीन का लश्कर, यहां से मोहम्मद का लश्कर। मुशरिकीन का सरदार आगे आया, अकेला नहीं आया, कंधे पे उज़्ज़ा उठा कर ले आया। चक्री वालों, मुझे नहीं पता कौन सो गया और कौन जाग रहा है, कितना बदबख्त जाहिल है, इतना नहीं जानता मैदानों में मादा को नहीं लाते, मैदानों में नर का काम होता है। उज़्ज़ा को उठा लाया और आकर बड़े ही फखरिया अंदाज में मेरे नबी की जानिब देख के कहने लगा, ए मोहम्मद, यूं यूं उज़्ज़ा उठाया हुआ, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, देखो हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास तो उज़्ज़ा भी नहीं। किधर है तुम्हारा खुदा? ये देखो हमारा खुदा। इन्ना लाना, जुमले में गौर करना, इन्ना लाना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं। ये सुनना था, मुहम्मद ने उसे देखा जिसे देखना इबादत है। या अली आगे बढ़िए, अली आगे बढ़े, मोहम्मद का नुमाइंदा बनकर, लश्कर का सरदार बनकर, अबू तालिब का बेटा, अल्लाह का शेर, खैबर का नर, बदर ओहद का नर मुकाबले में आके फरमाने लगे, क्या कहा? कहने लगा, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास कोई उज़्ज़ा नहीं। अली ने फरमाया, सुन, अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई, ये जुमला अली ने मुशरिकों से कहा था, तुम्हारा कोई मौला नहीं। सुहेब भाई, वो दिन और आज का दिन मौला मोमिनों का होता है, मुशरिकों का कोई मौला नहीं। अल्लाह हमारा मौला है। अच्छा, यहां रुक के मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अली आका के नजदीक हमारा मौला कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह। अच्छा, अली ने तो फरमा दिया कि मौला अल्लाह है, आइए कुरान से पूछिए, अल्लाह की किताब तू बता कि हमारा मौला कौन है। सूरह बकरा आखिरी आयत, उमूमन आप दुआ कुनूत में भी पढ़ते हैं, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ऐ हमारे रब, हम पे वो बोझ न डाल जिसकी हम ताकत नहीं रखते, हमें माफ कर दे, हम पे रहम कर, तू ही हमारा मौला है। अच्छा, कुरान ने क्या कहा हमारा मौला कौन है? अल्लाह। अली ने क्या फरमाया हमारा मौला कौन है? अल्लाह। सारे बोलिए, अली के नजदीक मौला कौन है? अल्लाह। कुरान के नजदीक मौला कौन है? बस ये तय हो गया। मेरा अकीदा, मेरा से मुराद मोहसिन काज़मी नहीं, अली का शिया। मेरा अकीदा, शिया का अकीदा, मातमी का अकीदा, अज़ादार का अकीदा वही है जो अली ने दिया। मेरा मौला अल्लाह है, कुरान के नजदीक मेरा मौला अल्लाह है, मैं अल्लाह के अलावा किसी को मौला नहीं मानता। भाई, बंदों को मौला तो वो कहें जिनके पास अल्लाह जैसा मौला ना हो। मेरा मौला अल्लाह है। जब अल्लाह जैसा मौला मौजूद है तो क्या जरूरत है किसी और को मौला मानने की? जब मेरे इमाम ने फरमाया कि मौला अल्लाह है तो बस अल्लाह ही मौला है, अल्लाह के अलावा कोई मौला नहीं। मगर कहां जाऊं, कहां मरूं, किसे बताऊं? जिसे मौला मान बैठा था उसी ने एक दिन हबीब से कहा, पालानों का मिंबर बना, अली को हाथों पे उठा, कर दे ऐलान, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब सुनिए जुमला जहां से बात शुरू की थी। अली ने फरमाया अल्लाह मौला, अल्लाह ने कहा अली मौला, तो कहने दो जिसने अल्लाह को माना उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने अल्लाह की मानी उसने पढ़ा अलीयुन वलीयुन। अलीयुन वलीयुल्लाह शर्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह मशरूत है। शर्त पूरी होगी तो मशरूत तक जाओगे। ये उनकी रज़ा है, ये राजी हो जाएं तो वो राजी हो जाता है।
भाई जुमला मैं कह गया, ये राजी हो जाएं तो वो राजी हो जाता है, फिर उसे अलहदा से राजी करने की जरूरत नहीं। ये राजी हो जाएं तो वो हो जाता है। अगर या अली मदद बोलोगे, अली भी मदद करेंगे, रसूल भी मदद करेंगे, अल्लाह भी मदद करेगा। अगर या रसूल अल्लाह मदद कहोगे, अली भी मदद करेंगे, रसूल भी मदद करेंगे, अल्लाह भी मदद करेगा। लेकिन अगर या अल्लाह मदद कहा और दिल में हो बुग़्ज़े अली, मदद तो नहीं, लानत आ जाएगी। हाँ, इनको राजी करोगे तो वो राजी हो जाएगा। और अगर किसी ने डायरेक्ट वहां जाने की कोशिश की, फिर वो इन्हीं से पूछेगा, बताओ राजी हो जाऊं? 1 2 3 ये चंद बंदे हैं जो बोले हैं। भाई वो अल्लाह हो के इनसे पूछेगा, अल्लाह हो के किधर जाऊं? फिर इकबाल के शहर से आया, उसी की बातें करूंगा ना। खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे, बता 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 तेरी रज़ा क्या है। ये कौन सा बंदा है जिससे खुदा पूछता है? क्या मैं और तू? नहीं, ये अली और अली के 11 बेटे हैं जिनकी रज़ा में खुदा की रज़ा है। ये राजी हो तो वो राजी होता है। अगर ये मुंह फेर ले, वो कभी राजी नहीं होता। इनको नाराज करके अल्लाह का बंदा कभी रजी अल्लाह नहीं बनता। इनको नाराज करके हमेशा लानतुल्लाह। मोहम्मद के बाद मोहम्मद की बेटी को बड़ा सताया, फिर राजी करने आ गए। किताबों के जुमले हैं, शहजादी ने मुंह फेर लिया और फरमाया, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी राजी नहीं होंगी। शरीफों, मुझे बताओ, क्या वो मां राजी होती है जिसका बच्चा मार दिया जाए? औलाद के कातिल से कभी मां राजी होती है? मुझे बताओ, क्या वो बीबी राजी होगी जिसका दरवाजा जला दिया गया? हद हो गई। वो बीबी राजी होगी जिसके शोहर अली जैसे शोहर के गले में रस्सियां डाली जाएं? अज़ादारो, अभी चंद दिन पहले मेरे बाप का जनाजा उठा। मैंने तो घर में ये मंजर देख लिया। बाप चला जाए ना दुनिया से, इलाके की औरतें बेटी को पुरसा देने आती हैं और आके कहती हैं, तेरे बड़े अरमान, तेरे बाप के बड़े अरमान। मुझे बताओ, मदीने में नबी की बेटी का तो भाई भी कोई ना था। हक बनता था मदीने की औरतें आती, सैयदा को पुरसा देती। हाय मुकद्दर हुसैन की गरीब माँ का, मदीने की औरतें नहीं, मदीने के मर्द आए। पुरसा देने का अंदाज अजब था। आग का सामान था, हाथों में ताजियाने थे, चंद लकड़ियां थीं। दरवाज़ा ततहीर पे आके धमकियां देना शुरू की। आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो वरना हम घर को आग लगा देंगे। बाप के बाद सख्त लहजा पहली मर्तबा बेटी ने सुना। आवाज़ आई, जालिम हया कर, यहाँ मेरी ज़ैनब रहती है। अज़ादारो, रिवायत के जुमले हैं, बेहया की आवाज़ आई रहती है तो हम क्या करें। अज़ादारो, आग लग गई, दरवाज़ा जल गया। एक जानी पत्थरों की दीवार, दरमियान में मोहम्मद की यतीम बेटी, एक तरफ जलता दरवाज़ा जहां से 2 बंदे इकट्ठे नहीं गुजर सकते थे। मैंने रिवायत में पढ़ा 40 बंदे जलते दरवाजे को धक्का दे के गुजरने की कोशिश कर रहे थे। आगे मोहम्मद की इकलौती बेटी थी, गिरती गिरती जमीन पे गिर गई। शरीफों, मुझे माफ करना, हम न रोते अगर यहाँ तक बात होती। बतूल जमीन पे गिरी, चलता दरवाजा ज़हरा के ऊपर गिरा। मदीने के बदमाश ठोकरे मारते घर में दाखिल हुए। आवाज आई, फिजा मेरी पसलियां टूट, फिजा जल्दी आ, मेरा मोहसिन मारा गया। अज़ादारो, थोड़ी देर के बाद बतूल के
चेहरे पे अंधेरा छा गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आवाज आई, फिजा बता मेरा अली कहाँ है। अली का नाम आया, क्या मंजर देखा, फातेह खैबर के गले में रस्सियां, अपना दर्द भूल गई, मोहसिन भूल गई, अपना हाथ अली की अबा में डाला। अल्लामा मजलिसी ने ये जुमला लिखा, रो के कहती थी, खल्लू इब्न अम्मी, मदीने वालों मेरे अली को छोड़ दो, वरना मैं बाबा की कब्र पे जाके बालों को परेशान करूंगी। अज़ादारों, जालिमों ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, बतूल ने हाथ ना छोड़ा। जितने सैयद बैठे हो माफ करना, पहली मर्तबा एक बेहया का ताजियाना निकला, अली की जोजा के हाथों पे ताजियाना लगा, हाथ छूट गया। रोकेगा, बाबा उठ देख तेरी ज़हरा उजड़ गई। ओ बाबा जिन हाथों पे बोसे देता था, अज़ादारों बस ताजियाना नहीं मारा, मैं सैयद हूं, मुझे माफ करना। 28 सफर की रात थी, इराक में मजलिस हो रही थी। एक सैयद जाकिर ने मौला हसन की शहादत पढ़ी, पढ़ के घर गया, सो गया। ख्वाब में क्या देखा, बतूल का लाडला आया, अमामे के पेच खुले हुए हैं, गर्दन में अमामा है, गिरबान चाक है। रोके कहा, सैयद तूने मेरी बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ी? कहता है, मौला मैंने पढ़ा था, जनाजे पे तीर बरसाए गए। फरमाया, ये बड़ी मुसीबत नहीं। कहता है, मैंने पढ़ा था आपको जहर से मारा गया। फरमाया, ये बड़ी मुसीबत नहीं। कदमों पे हाथ रखे, मौला बताइए बड़ी मुसीबत क्या है? हसन ने रो के कहा, जब भी मेरे अज़ादारों को मेरे मुसाइब सुनाओ, इतना जरूर बताना, मैं छोटा सा था, मेरे सामने मदीने के बदमाशों ने मेरे घर आके मेरी माँ को तमाचे मारे, और मैं कहता रहा ना मारो, और मेरी ज़ैनब तड़पती। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लब यनक़लिबून। खुदाया हमारी इबादत कबूल फरमा, मेरा अल्लाह इस जिक्र को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा, बानियान की तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, हुज्जत दौरान को हमसे राज़ी फरमा, आका के ज़हूर में ताजील फरमा। एक मोमिन के हवाले से दुआ का कहा गया है, वो अलील हैं मालिक इमाम रज़ा बाबुल हवाइज के फ़र्जंद का वास्ता, परवरदिगार उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमा। बे औलाद मोमिनीन को औलाद नरीना अता फरमा, परेशान हाल मोमिनीन की परेशानियाँ दूर फरमा। मालिक कायनात हम सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा, ज़ियारत करबला बार बार नसीब फरमा, तमाम मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिहक़्क़ि ज़हरा अबीहा व बालिहा व बनीहा, रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।